आप सब लोग सोचते होंगे कि स्ट्रेस एक थकन या टेंशन का नाम है, लेकिन असल में ये आपकी ब्रेन के शेप को बदल रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप अपने ही इमोशंस के गुलाम बन रहे होते हैं। मुझे अपने क्लिनिक में रोज ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा फट जाता है, पैनिक अटैक आते हैं, एंग्जाइटी आती है, और मैं इनको स्ट्रेस की ब्रेन साइंस के बारे में बताता हूँ और वो लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस आपका एक परमानेंट दुश्मन है तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं चंद ऐसे ब्रेन हैक्स जो कि आपके अंदर मौजूद होने वाली टेंशन, स्ट्रेस को आपकी साइकोलॉजिकल रिजिलियंस में बदल देगा। मैं आपको चंद ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप पे स्ट्रेस आए तो आप उस स्ट्रेस में अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर सकते हो। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी रूटीन जो कि आपकी स्ट्रेस को एक स्ट्रेंथ बना देगा। दोस्तों, आगे स्ट्रेस को समझने के लिए पहले ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे ब्रेन में होता है फ्रंटल लोब आगे की तरफ, इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट और एग्जेक्टिव फंक्शंस के लिए काम देता है। और इसके अलावा इंसान के अंदर एक बादाम जितनी छोटी चीज़ होती है जिसको एमिगडाला कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के इमोशंस को रेगुलेट करता है। तो जब भी आप पे क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है तो आपका एमिगडाला ज़्यादा एक्टिव होता है वर्सेस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो यानी कि आप इलॉजिकल डिसीजन लेते हो, आप इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करते हो और उसके साथ साथ आप पहले काम करते हो फिर उस पर सोचते हो। ये एमिगडाला आपसे करवाता है और इसे कहते हैं इम्पल्सिविटी। और ये इम्पल्सिविटी है जो कि स्ट्रेस में लोगों को ट्रिगर होता है और वो बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है, ये इम्पल्सिविटी हमारे बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है जो कि पुराने ज़माने में शेर को देख के उससे बचाने के लिए बनाया गया था, यानी कि फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो जब भी स्ट्रेस आता है तो आपके अंदर फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स जागता है और आप इम्पल्सिव होते हो और फिर आपका इमोशनल सेंटर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब उस स्ट्रेस को ट्रिगर करने का काम ले लिया है हमारी डेली ट्रैफिक जैम्स ने, हमारी डेली डिवाइस की नोटिफिकेशंस ने, और उसके अलावा जब आपको डेडलाइंस मिलती हैं तो उससे भी आपका ये स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब सोचो कि आपकी ज़िंदगी में इसका क्या असर होता है। आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है क्योंकि स्ट्रेस आप पे हावी है, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं क्योंकि आप हर वक्त स्ट्रेस में होते हो, और आपकी ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग उस इमोशनल सेंटर से आएगी रादर देन फ्रॉम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इस तरह ये आपकी नींद को भी ख़राब करता है और आपको गुस्सा भी बार बार आता है। और जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल निकालता है जिससे आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होता है, आप प्री डायबिटिक बनते हो, और उसके अलावा आपके अंदर एड्रेनलिन रश भी देता है जिससे आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है और आपकी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो पतली हो जाती है। इट मेक्स यू प्रोन टू हार्ट डिजीजेज एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स। तो ज़रा सोचो कि एक ऑफिस की छोटी सी आर्गुमेंट आपके दिमाग के शेप को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसके साथ ये भी सोचना ज़रूरी है कि बरसों से डले छोटे छोटे स्ट्रेस किस तरह उन्होंने आपकी ब्रेन की साइंस को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने इमोशनल सेंटर एमिगडाला को कंट्रोल रखें, कैसे उसको ठंडा करें। इसमें वो रिसर्चर जिन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है वो कहते हैं एमिगडाला को आप 60 सेकेंड रीसेट दो, यानी कि आप 4-7-8 मेथड पे डीप ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड सांस अंदर कंट्रोल करना और 8 सेकंड में अपनी सांस को एक्सहेल करना। इस पे हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप विजुलाइज कर रहे हो। विजुलाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप 4-7-8 डीप ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हो तो इसके साथ आप ये आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आप किसी ग्रीन हिली एरिया में बैठे हो, आपके सामने खूबसूरत दरख्त है, और उस टाइम पे आप इस 4-7-8 को प्रैक्टिस करो। और जब आप 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लो तो फिर सोचो कि आप एग्ज़ाम वाले दिन में एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, या आप विजुलाइज करो कि मैं ऑफिस में बैठा हूं, या आप ये विजुलाइज करो जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस होती है आप उसके सामने बैठे हैं, और उस चीज़ को विजुलाइज करके आप 4-7-8 टेक्निक को प्रैक्टिस करो। आपका ब्रेन इसको एक रिहर्सल समझेगा, और जब भी आप अपनी स्ट्रेस के सामने होगे तो उस टाइम आपके ब्रेन ने लर्न कर लिया होगा कि कैसे इस स्ट्रेस के सामने अपने एमिगडाला, अपने इमोशनल सेंटर को ठंडा रखना है। इसे न्यूरोनल रीवायरिंग भी कहते हैं। एक और टेक्निक जिसे स्ट्रेस इनोकुलेशन कहते हैं, जो कि इस पे बेस है कि जिन जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है, जो जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, उनको अवॉइड करने के बजाय उनको फेस करना, यानी कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। याद रखो
हमारा दिमाग बार बार अपने आप को रीवायर करता है। तो जितनी दफ़ा भी आप डीप ब्रीदिंग के साथ विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करोगे और विजुअलाइजेशन में अपने उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो जिससे आप डिस्कम्फर्ट होते हैं, जो कि आपके लिए स्ट्रेस है, ब्रेन वो चीज़ को लर्न करेगा और रियल सिनेरियोज में आपको कंफर्ट देगा। दोस्तों याद रखो, स्ट्रेस को एनिमी ना समझना बल्कि उसको टीचर की तरह देखो। हर चैलेंज एक ग्रोथ का चांस है। जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपको कहते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल बंदा नहीं बन सकता या मेरी कोई कामयाबी है तो ये तुक्का है, ऐसी सोचों को अपनी डायरी में आइडेंटिफाई करो, उनको पकड़ो और उनको तोड़ो। अगर आपको सोशल एंग्जाइटी जैसी बीमारियों में भी मुश्किलात है तो इनके लिए फ्यूचर पेसिंग रेजिलियंस का टेक्निक इख्तियार करो। ये नहीं कि आपको लगता है कि आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या आपकी कोई स्पीच है तो बार बार उसकी रिहर्सल करो। पहले 2 लोगों के सामने रिहर्सल करो, फिर 4 बंदों के सामने और फिर 10 बंदों के सामने। जब वो लोग आपको रिवॉर्ड देंगे तो जब आप रियल लाइफ सिनेरियो में जाओगे तो आपका ब्रेन समझ चुका होगा, लर्न कर चुका होगा कि इसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलना है, तो आपको उस टाइम परफॉर्मेंस के टाइम भी एंग्जाइटी नहीं आएगी और इस तरह आप प्रॉब्लम को देखने का जाविया भी बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी फिजियोलॉजिकल नर्व है कि जिसको आप एक्सप्लोर करके, जिसको आप एक्टिवेट करके अपने स्ट्रेस को और भी कम कर सकते हो। इस नर्व का नाम है वेगस नर्व और वेगस नर्व ये आपकी बॉडी के चिल सिस्टम को एक्टिवेट करता है। न सिर्फ एक्टिवेट करता है बल्कि आपके डेंजर सिस्टम को भी डाउन करता है, जो कि स्ट्रेस, गुस्से और एंग्जाइटी में एक्टिवेट हो जाती हैं। दोस्तों वेगस नर्व हमारी बॉडी की वो नर्व है जो कि हमारी ब्रेन से निकल के बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जा रहा है और इसको डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। एक तरीका तो मैंने आपको 4-7-8 डीप ब्रीदिंग बता दी है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे और टेक्निक्स हैं जैसे अपने होंठ बंद करके हमिंग करना और कम से कम दिन में 3-4 दफ़ा करना। इससे भी आपका वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। उसके साथ साथ हमने अपनी वीडियोस में बार बार डीप वेगस मसाज का भी बताया है और उसके अलावा जब आप मॉर्निंग टाइम पे उठें तो कोल्ड वाटर स्प्लैश ऑन योर माउथ, इससे भी देखा ये गया कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। और अगर आप हेल्दी खाना खाएं तो गट ब्रेन एक्सिस के मुताबिक आपका सेरोटोनिन 90% आपके गट में बनता है, लेकिन ये सेरोटोनिन ट्रांसफ़र नहीं होता ब्रेन में बल्कि ये वेगस नर्व को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स जोन में चली जाती है। तो इसलिए खाना भी अपना देख के चूज़ करना जिसमें योगर्ट, बादाम, वॉलनट्स और उसके अलावा लहसुन शामिल हैं। ये हैक्स बिना दवा के, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के हर जगह आपके पास मौजूद हैं। दोस्तों सोचो कि सिर्फ डीप ब्रीदिंग करना आपको फौरन स्ट्रेस से निजात दिलाता है, आपके अंदर चिल जोन को एक्टिवेट करता है, तो क्यों ना एक ऐसे टूल पे बात की जाए जो कि आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स में सोचों को रिस्ट्रक्चर भी करेगा। उसके नतीजे में आपका एमिगडाला भी कम एक्टिवेट होगा और उसके साथ साथ ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, आपको रेजिलिएंट बनाएगा। मैंने इसको काम शील्ड का नाम दिया है, एक ऐसी शील्ड जो कि आपके अंदर कामनेस लाती है। सबसे पहले तो इसमें माइक्रो माइंडफुल मोमेंट्स आते हैं, यानी कि अगर आप काम कर रहे हो, ऑफिस पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको चाहिए कि हर 30 मिनट्स बाद 1 मिनट माइक्रो माइंडफुलनेस ब्रेक्स लो। इसमें आप 1 मिनट 4-7-8 डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो और साथ में माइंडफुलनेस को एक्टिवेट करके ये भी सोचो कि आप कहाँ पे बैठे हो, अगर आपको कोई स्मेल आ रही है, अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो उस पर भी फोकस करो। इसके अलावा एक सोशल सपोर्ट शील्ड भी है जिसमें आपने अपनी लाइफ में 3-4 ऐसे बंदे आइडेंटिफाई किए हों कि जब भी मुझे स्ट्रेस होगा मैं इसके साथ शेयर करूँगा। यानी कि आपने जब स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेस वेंटिलेट कर दिया एंड आपकी आधी स्ट्रेस तो उधर ही ख़त्म हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी बार बार ख़राब होती है तो मैं उस दोस्त को ज़रूर बताऊंगा कि जिसको गाड़ियों का बहुत पता है। डिजिटल डिटॉक्स विंडोज़, ये मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा करता हूँ। दिन में 3-4 घंटे अपने आप को दो जहाँ आप डिजिटल डिवाइस से बिल्कुल दूर हो। बल्कि मैं तो ये विंडो वीक में 1 दफ़ा तब भी करता हूँ संडे को, कि तब कोई भी डिजिटल डिवाइस मुझे तंग नहीं करता, कोई भी नोटिफिकेशन मुझे तंग नहीं करती, मैं इनसे दूर रहता हूँ और मैं फिजिकल चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ। स्लीप रिचुअल रीसेट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जब भी आप नींद के लिए जाते हो तो आप मोबाइल के साथ नींद करते हो, ब्लू लाइट आपको तंग करती है। तो इसके लिए भी आपका एक रिचुअल होना चाहिए कि जब भी रात को सो तो या तो डिम लाइट होनी चाहिए, उसके साथ आपके अपने कमरे में अच्छी पॉजिटिव स्मेल यानी कि फ्रेगरेंस होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपने एक हॉट शावर, अगर हॉट शावर ना भी लिया हो, नींद के कपड़ों में बेड पर बैठ जाओ और उसके साथ साथ उस टेबल लैंप पे आप कोई किताब पढ़ो और अपनी मुकम्मल फोकस उस किताब पे रखो। दोस्तों सॉफ्ट म्यूजिक, डिम लाइट और बुक रीडिंग ये न सिर्फ आपकी नींद को ट्रिगर करेगा बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगा। और आखिर में रोज़ 20 to 25 मिनट्स कोई ना कोई कार्डियो एक्सरसाइज करो।
इन कार्डियो एक्सरसाइजेस की वजह से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स निकलेंगे जो कि हैप्पी हार्मोन है और आपकी बॉडी को स्ट्रेस के साथ लड़ने में काफ़ी मदद देंगी। याद रखो दोस्तों, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपकी काम शील्ड है, ये आपके साथ हमेशा रहेंगी बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी डिवाइस के। दोस्तों याद रखिए, स्ट्रेस आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर सकता है और आप इसको चैलेंज समझ के प्रोडक्टिव हो सकते हो। अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई तो ये माइंडफुलनेस वाली वीडियो भी देखना, जिससे आपको माइंडफुलनेस के बारे में और भी पता चलेगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपको साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट बनाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दिलाऊं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।